भोजन एवं मानव स्वास्थ्य भाग 2। सामान्यतः जब व्यक्ति के शरीर में रक्त गति करता रहता है तो उस अंतर्गत वह गति हृदय द्वारा नियंत्रित की जाती है और हृदय द्वारा रक्त को शरीर के सभी भागों में लाने व ले जाने का कार्य धमनियां व शिराओं द्वारा किया जाता है। उस स्थिति में जब रक्त धमनियों हृदय से दबाव के कारण धमनियों में प्रवेश करता है, उस समय शरीर का दाब अर्थात हृदय से रक्त का धमनियों पर लगने वाला दाब सिस्टोलिक व वहीं पूरे पूर्ण चक्र के पश्चात जब वह रक्त चक्र पूर्ण कर पुनः हृदय में लौटता है, उस समय हृदय के अंतर्गत शिराओं पर लगने वाला दाब डायोसिस्टोलिक अर्थात अनुशीतलन दाब कहलाता है और रुधिर द्वारा रुधिर वाहिकाओं अर्थात रक्त नलियों की दीवारों के मध्य जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति का रक्त दाब सिस्टोलिक अर्थात प्रकुंचन दाब व डायसिस्टोलिक अर्थात अनुशीतलन दाब अर्थात हृदय से निकलते समय लगने वाला दाब 120 व से 80 अर्थात वहीं 120 सिस्टोलिक अर्थात प्रकुंचन दाब हृदय से निकलते समय, वहीं 80 डायसिस्टोलिक अनुशीतलन दाब अर्थात हृदय के अंतर्गत रक्त प्रवेश करते समय का दाब होता है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब 90 से 120 मिलीमीटर, वहीं डायसिस्टोलिक रक्तदाब 80 से 60 से 80 मिलीमीटर के मध्य हो सकता है। निम्न रक्तदाब जब धमनियों में रक्त का प्रवाह कम होने लग जाता है तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते, जिससे यह अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वहीं उच्च रक्तदाब जब धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक होने लगता है तो उसे उच्च रक्तदाब कहा जाता है। जैसे शरीर में आंतरिक रक्त स्रवण हो सकता है। यह व्यक्ति में चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, भ्रम, मैदे से बनी खाद्य सामग्री, चीनी, मसाले, तेल, घी, आचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट व शराब के अत्यधिक सेवन के कारण या श्रमहीन जीवन व व्यायाम के अभाव में हो सकता है। उच्च रक्तदाब के मरीजों को पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम की संतुलित मात्रा लेते रहना चाहिए, जिससे उनके शरीर का संतुलन बना रहे व रेशे युक्त पदार्थ खूब खाए। इसके साथ ही नियमित व्यायाम करें। संतृप्त वसा जैसे कि मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम कर देनी चाहिए, जिससे धूम्रपान व मदिरापान नहीं करें तो उनको शरीर को आराम मिल सकता है। रक्तचाप मापी यंत्र अर्थात स्पाइगनोमीटर द्वारा मापा जाता है। गुटखा व उसके कुप्रभाव। गुटखा सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। गुटखे में तंबाकू भी डाला जा सकता है और गुटखे के अत्यधिक सेवन के कारण तंबाकू के अत्यधिक मात्रा में मिले होने के कारण गुटखा भी एक प्रकार का नशा हो सकता है और गुटखे के अत्यधिक सेवन के कारण सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है तथा जबड़ा ठीक से खुल नहीं पाता। व्यक्ति को बोलने में परेशानी होने लगती है। वहीं तंबाकू पादप व उसके कुप्रभाव। तंबाकू पादप, उसका वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टोबैकम सोलेनेसी उसके कुल है का पादप है। इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्कोहलाइड पाया जाता है। इसका उपयोग बीड़ी, सिगरेट, सिगार आदि के रूप में भी किया जाता है, तो कुछ लोग इसे मंजन के रूप में भी उपयोग लेते हैं। ग्रामीणों में अत्यधिक इसे मंजन के रूप में उपयोग भी किया जाता है ग्रामीण महिलाओं द्वारा। तंबाकू के उपयोग से निरंतर सेवन से मुंह, जीभ, गला व फेफड़ों का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वहीं तंबाकू का निकोटीन धमनी की दीवारों को मोटा कर देता है अर्थात हृदय से रक्त को ले जाने वाली धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब
बढ़ने की कारण दर बढ़ जाती है और रक्तदाब बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की दर धीमी पड़ जाती है। अर्थात जब एक गर्भवती महिला द्वारा इसका सेवन किया जाता है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास दर बहुत धीमे प्रक्रिया में चली जाती है, जिससे बच्चे के जीवन पर कई बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, अर्थात समय से लेट जन्म लेना। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे रुधिर की परिवहन क्षमता अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने की क्षमता खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। वहीं मदिरा अर्थात शराब का अत्यधिक सेवन करने पर भी व्यक्ति के शरीर को कई नुकसान हो सकते हैं। मदिरा में मुख्य रूप से एथेनॉल C2H5OH पाया जाता है। मदिरा से एथेनॉल यकृत रक्त द्वारा यकृत में पहुंचता है और जहां ये एथिलेल्डिहाइड में बदल जाता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है। अत्यधिक अल्कोहल के सेवन के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि अल्कोहल के अत्यधिक सेवन के कारण स्मरण क्षमता में कमी आती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, आदमी स्वयं के ऊपर से अपना कंट्रोल अर्थात मैनेजमेंट क्षमता खो देता है। इसके प्रभाव से वश्य यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है व सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है, अर्थात समाज में भी लोग उसके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। वहीं अफीम व अन्य नशीले पदार्थ, अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर्स सोमनिफेरम नामक पादप के कच्चे फल के दूध को सुखाने से बनता है। इस दूध में 30 प्रकार के एल्कोलाइड्स जैसे मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरम आदि पाए जाते हैं। इनमें मार्फिन व कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवाओं के लिए भी किया जाता है। हेरोइन भी अफीम से ही बनता है, जो भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। वहीं कोकीन, भांग, सरस, गांजा, आशीष, LSD आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलित है, अर्थात नशे के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इनके अत्यधिक सेवन से भी अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, वह शारीरिक व मानसिक कमजोरियां सामने आती है। वहीं आजकल देखने को मिला है कि डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं जैसे मार्फिन, ब्यूपिनॉर्फिन, पैथेडिन, प्रोपोक्सिन, नाइट्रोजीपाम, डाइजीपाम आदि का उपयोग भी नशे के लिए बढ़ा है, अर्थात दवाइयों को नशे के रूप में उपयोग लिया जाने लगा है। तो वहीं जो बच्चे आज सड़कों पर या अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, वे थिनर, पेट्रोल, ऑयल, सॉल्वेंट, जूता चिपकाने का गोंद, सूखे इरेजर, नेल पॉलिश, मार्कर्स, स्प्रे पेंट और गैसोलीन पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेने लगे हैं और ये भी एक प्रकार के नशे का कार्य करने लगे हैं और इससे भी उनके शरीर को कई प्रकार के नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ रही है। आज खाद्य पदार्थों में भी मिलावट देखने को मिलती है। आज जन सामान्य के बीच एक आम धारणा बन चुकी है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ न कुछ मिलावट जरूर होती है। जन सामान्य की चिंता भी स्वाभाविक है, क्योंकि आज मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा महामारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर भी पड़ने लगी है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमारें हो चुकी है। आज नकली दूध, नकली घी, नकली तेल, नकली चाय पत्ती आदि सब कुछ धड़ल्ले से बिक रहे हैं और उन्हें खाकर व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसकी हालत भी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर उनकी हालत खराब होने पर मिलने वाली जीवन रक्षक दवाइयाँ भी नकली बिकने लग चुकी है। आज एक अनुमान के अनुसार बाजार में मिलने वाली लगभग 30 से 40% वस्तुओं में मिलावट होने लगी है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और मिलावट वस्तुओं का प्रयोग करने से लोगों को कितनी कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ रही है। एक सामान्य नज़र से देखें तो हर वस्तु पर मिलावट देखने को मिल रही है और ये कुछ लोगों ने पैसों के लालच में, तो कुछ लोगों ने अपनी अन्य कारणों से भी पैसा कमाना या किसी को नुकसान पहुंचाना आदि के कारण भी इन मिलावट को आगे बढ़ाया है। वहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट देख के कुछ दुष्प्रभाव ये देखने को आए कि हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों की कोई मानक निर्धारित नहीं है,
अर्थात है कि जो शीतल पेय के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं उसके अंदर भी कई प्रकार के हानिकारक तत्व मिले हुए हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाने वाला फॉस्फोरिक अम्ल दांतों तक को गलाने की क्षमता रखता है। वहीं एथिलीन ग्लाइकोल जो पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इस प्रकार के रसायनों का उपयोग कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है। वहीं कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरपाइरीफॉस आदि को उपयोग किया जाता है जो कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारियों और प्रतिरक्षी तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं गोभी को सफ़ेद दिखाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, तो सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए कॉपर व लेड के विलयन का छिड़काव किया जाता है। यहाँ तक कि दूध को सबसे अधिक स्वास्थ्य वर्धक द्रव्य माना जाता है, लेकिन आज उसमें भी मिलावटी तत्वों का नमूना रह गया है। उसके प्रयोग से लाभ कम और हानि ज़्यादा होने लगी है। लोग दूध के नाम पर आज यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल बेच रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी की भी हालत सबसे अधिक खराब है। सरसों के तेल के नाम पर सत्यानाशी बीज यानी आर्जिपॉन, सस्ता पाम ऑयल आदि बेचा जा रहा है। वहीं देश घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आम बात हो गई है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा मिलाना, सौंफ पर हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट, पीली मिट्टी मिलाना, धनिया और मिर्च में गंधक अर्थात सल्फर का उपयोग करना, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाना, वहीं चना और अरहर की दाल में खेसारी दाल का मिलाना, बेसन में मक्के का आटा मिलाना, दाल और चावल पर बनावटी रंगों से पॉलिश करना आदि आम बात हो चुकी है। वहीं सुरक्षित भोजन के संबंध में भारत में मुख्य रूप से कानून का निर्मित हुआ 1954 का खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम। इसका नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों और मिलावट का नियमन करता है, लेकिन इस दायरे में रहकर आज भी किसी भी व्यक्तित्व को सजा दिलाई नहीं जा सकी, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये रहा कि हमारे नियमों में कई कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों को दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन आज भी ये व्यक्ति कुछ रुपए देकर वहाँ से आसानी से अपने आप को उस अपराध से बचा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे दिन पुनः इसी प्रकार के मिलावट के कार्यों को करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि लोगों में किसी भी प्रकार का कोई खौफ बना हुआ नहीं है। वह कानून के प्रति किसी भी प्रकार के डर नहीं रखते हैं और इस कारण से आज खाद्य पदार्थों में मिलावट बढ़ रही है। आज का कक्षा कार्य ये 5 प्रश्न देख सकते हैं आप। रक्तचाप किस यंत्र द्वारा मापा जा सकता है? तो रक्तचाप को रक्तचाप मापी यंत्र अर्थात स्पेग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसी प्रकार से इस 5 प्रश्न आपको करने हैं।